Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the 5th chapter of your geography portion, that is your agriculture. In our last few classes, we have already studied that what do we mean by agriculture and what are the different forms of farming activities that are being undertaken under this heading, in which we had studied about collective farming, then state farming, then we had studied about the horticulture, then mixed farming, cooperative farming. All these we have studied in our last classes, and after that we had already studied at what are the different food crops that are being grown in the entire world, to which we had studied the crop that is your maize and wheat. We have already studied. In today's class we are going to start with the new crop, that is your maize. Maize basically इंडिया में हम उसको मक्का कहते हैं, and it is being called as maize, corn in अमेरिकन कॉन्टिनेंट. और ये एक कह सकते हो आपकी एक इंडिजीनियस क्रॉप है जो आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत आसानी से मिल जाती है. ये जो क्रॉप है ये बेसिकली कोलंबस ने इंट्रोड्यूस की थी जब वो यूरोप घूमने गए थे, और ये सेकंड नंबर पे आती है. आपके अगर कल्टीवेशन को देखोगे तो यूएसए में ये सेकंड नंबर पे आती है. अगेन दिस मक्का इट इज़ बीइंग यूज्ड एज दी फूड and as well as the fodder, and USA is the largest producer and the seller of maize in the international market. Then China is the second largest producer, जिसके बाद ब्राज़ील आता है. and इंडिया में maize has not been a major crop, लेकिन कुछ recent times में इसने importance gain की है, और कुछ जो states हैं जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब, they used to grow the crop, this maize. Then millet उसके बाद आता है. next is your millet. Millet is the another crop which is known as ज्वार, बाजरा, रागी एंड sorghum. मिलेट जो है वो एक ग्रुप ऑफ क्रॉप आप कह सकते हो, जिसमें आपके अलग अलग कह सकते हो कि ग्रेन्स उगते हैं, दैट इज़ अ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरगम. और ये भी आपके फूड सीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं एंड एज आ फॉडर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. ये एक मॉडरेट टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं, दैट इज़ 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड में. और जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक में ही होनी चाहिए. दे आर मेनली ग्रोन इन लो रेनफॉल एरियाज जहाँ पर सॉइल फर्टाइल हो. मिलेट्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टेपल फूड ही नहीं होते हैं, और ये स्टेपल फूड है हमारे यहाँ बेसिकली पेनिनसुलर रीजन में रहने वाले लोगों के लिए, और ये फॉडर की तरह भी यूज़ होते हैं. देन नेक्स्ट इज़ योर फाइबर. फाइबर भी एक मटेरियल होता है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर लाइक होता है, और इसमें प्रोड्यूस होती है बेसिकली आपका जो फाइबर है बेसिकली हमें मिलता है वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल एंड केमिकल से. वेजिटेबल फाइबर्स जो है वो सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट केसेस से हमको ऑब्टेन होते हैं. एनिमल फाइबर्स जो हैं वो उनके जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे सिल्क वॉर्म है वो हमको देता है. देन शीप देती है, कैमल देता है, गोट देता है, याक देता है. देन मिनरल फाइबर्स अगर आप बात करें तो दे आर लाइक सिलिका, सैंड. सिंथेटिक फाइबर्स आर बीइंग डिराइव फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट, जो हमें नेचुरल सेलुलोज में होता है उससे हमको मिलता है. ये नेचुरल सेलुलोज आपके वुड पल्प में मिलता है. फिर उसके बाद हमारा आता है नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स में आता है कॉटन, वुल, जूट. ये सब के सब क्या है आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं. और जो आपका कॉटन है वो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि नेचुरल फाइबर है. और यहाँ पर आप अगर बात करो कि कॉटन की, तो इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है. देन आपका जो कॉटन है वो इस्तेमाल किया जाता है लिनन को प्रोड्यूस करने में, और फाइन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है. इस अगेन आपका जो कॉटन है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 60 से 100 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए. और जो सॉइल इसको नीडेड है दैट इज़ योर एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल, इसके लिए बेस्ट सूटेड होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ दी योर कॉटन सीड्स. देन उसके बाद आपका आता है जो
अगर ये जो किस तरह का इसको सनी वेदर चाहिए या विंडी वेदर चाहिए तो इसमें से इसके लिए बेस्ट सूटेड है आपका सनी वेदर। एंड जो कॉटन है वो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलता है। देन नेक्स्ट जो अगर आप बात करो वो है आपका जूट। जूट भी आपको मिलता है बेसिकली प्लांट के स्टेम से, और ये एक नेटिव प्लांट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, जहाँ पर हमको जूट मिलता है। आपका जो जूट है वो एक स्ट्रॉन्ग और बल्कि फाइबर होता है, और ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जूट है ये बेसिकली ग्रो करता है ऐसे एरिया में जहाँ पर लोम सॉइल होती है, जो कि वेल ड्रेन्ड और सैंडी होती है, और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर चाहिए, और जो रेनफॉल है वो 125 सेंटीमीटर पर ईयर होना चाहिए। जो मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं वो आपको मिल जाएंगी साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में और चाइना में, जो कि 85% ऑफ दी जो क्रॉप है, ये जो आपकी जूट क्रॉप है या आप कह सकते हो जो आपकी फाइबर क्रॉप है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। आपको जो जूट है वो बेसिकली स्मॉल स्केल में म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और ब्राज़ील में भी मिलता है, और बांग्लादेश इज़ द वर्ल्ड लीडर इन दी जूट प्रोडक्शन इन दी इंटरनेशनल जूट मार्केट। जूट आपका एक टफ कंपटीशन फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, इसको जो ग्रो करने वाले कंट्रीज़ हैं, अब उनमें भी धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगी है विद द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग। देन नेक्स्ट इज़ योर बिवरेज और कैश क्रॉप। बिवरेज और कैश क्रॉप बेसिकली आपकी ऐसी क्रॉप जिससे हम ड्रिंक्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है। कोकोआ इज़ योर चॉकलेट, उससे प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले विल गोइंग टू टेक अप टी। टी हमारे जो होती है वो टी प्लांट से बनती है, उसकी लीफ से बनती है, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती। बेसिकली जो टी है वो चाइना से ओरिजिनेट हुई है, और यहाँ पर चाइनीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि दे आर द अर्लीस्ट टी ड्रिंकर्स। लेकिन जो टी की हैबिट है और जिस टी को हम आज देखते हैं हमारे घरों में, वो बेसिकली फ्लरिश हुई है बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स। और हमारा जो टी है, इंडिया में जो टी की ग्रोथ है वो इसलिए बढ़ी है बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स ओनली। देन आपके जो टी गार्डन्स हैं वो अगर आप चाइना की बात करो तो जो चाइना में जो टीज़ बेसिकली पी जाती थी या पी जाती है वो मेडिसिनल टीज़ होती हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं होती हैं। देन इंडिया में जो टी है वो बेसिकली आपकी ग्रो होती है आसाम में, दैट इज़, और फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। टी प्लांटेशन और द टी गार्डन्स ये हमारे लार्ज एरिया में होते हैं, और इनका जो कल्टीवेशन है वो बड़ी बड़ी फील्ड्स में किया जाता है। देन आपके फिर उसके बाद इसका जो टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है वो है 25 डिग्री, और यहाँ पर रेनफॉल आपकी 200 सेंटीमीटर पर ईयर होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो आपके कह सकते हो कि टी के कल्टीवेशन को इंडिया में बेसिकली प्रोहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो उतना ज़्यादा वैसा इन्वायरमेंट हमारे कुछ ही जगहों पर मिलता है, जैसे कि हिमाचल में मिलता है, आप इन योर हिमाचल प्रदेश एंड अराउंड द एरियाज़ ऑफ योर मिज़ोरम, आसाम, इन्हीं जगहों पर आपको बेसिकली आपको मिलेगा। देन तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों पर ही हमारे टी का प्लांटेशन होता है और टी हमारे यहाँ ग्रो करती है। देन उसके बाद इंडिया के अलावा वर्ल्ड में श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब के सब आपके टी ग्रोइंग नेशंस हैं। देन आपका 1/3 जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो कॉफ़ी पीता है। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज़ योर कॉफ़ी, जो कि सेकेंड लार्ज बिवरेज है आफ्टर टी। कुछ एरियाज़ में आपके जो कॉफ़ी है वो ही पी जाती है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ हम जैसे सुबह में उठ करके हमारे लिए टी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का, उसी तरह से और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉफ़ी पी जाती हैं।
आपका जो कॉफ़ी प्लांट्स है वो कल्टीवेट किया जाता है उनके सीड्स के लिए, या उनको कह सकते हो बीन्स के लिए, जिसको कहा जाता है कॉफ़ी बीन्स। फिर इनको रोस्ट करके, उनको ग्राउंड करके, दैट इज़ उनको पीस करके, और फिर उसको सेल किया जाता है फॉर ब्रूइंग दी कॉफ़ी। दो तरह के कॉफ़ी प्लांट्स होते हैं, दैट इज़ कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी रोबस्ट। जो रोबस्ट होती है वो मेन वैरायटी है जो कि ज़्यादातर वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती है, और जो कॉफ़ी प्लांट्स हैं उनको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, सनशाइन एंड स्नोफॉल इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यहाँ पर जो रेनफॉल है 100 से 150 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। इरिगेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपके यहाँ पर अगर कहीं पर 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती तभी यहाँ पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका ब्राज़ील कॉफ़ी में, देन इज़ योर कोलंबिया, देन वियतनाम एंड इंडोनेशिया। इंडिया में कॉफ़ी जो है वो बेसिकली ईस्टर्न शेल्टर लैंड स्लोप्स में मिलती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड हैं, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु में बेसिकली आपके कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. For rest of the chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.